नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी अनस्टॉपेबल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे जी? वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना सीखेंगे ना। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग समीकरण होता क्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग का दो फॉर्मूला है। क्या है जी फॉर्मूला? इसको यहाँ पास लिख लेता हूँ या यहाँ पास लिख लेता हूँ ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है जी? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, और एक होता है a माइनस b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। देखो, पूर्ण वर्ग का एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग। ठीक है, अब सवाल कैसे हल करना है? जैसे कि हमारा सवाल, ठीक है, पहला सवाल है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, देखो वर्ग समीकरण अध्याय में वर्ग समीकरण को हल करने का 3 तरीका है, और तीनों तरीका में से एक तरीका बिल्कुल एग्जाम में आता है कि क्या कहें जी तीनों, तो क्या क्या है तीनों तरीका? पहला है गुणनखंड विधि से हल करना, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, और तीसरा है सूत्र विधि की सहायता से हल करना। तो हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं, और दूसरा आज पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में सूत्र विधि की सहायता से ना। अब ये तीनों में से एक तो जरूर आता है, और अच्छे से ध्यान से समझोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझने के लिए देखते हैं सवाल को। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करते हैं जी? हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले ये जान लेंगे कि पूर्ण वर्ग का दो फॉर्मूला है, a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग ना। तो वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं? वर्ग समीकरण में देखेंगे कि ये वाला वर्ग समीकरण कौन से फॉर्मूला में लगेगा। तो पहले देखेंगे 2x का वर्ग प्लस है, यहाँ पास क्या है? प्लस है, इस x के पहले क्या है? प्लस है, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पास अगर माइनस रहता तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता? ये माइनस वाला फॉर्मूला लगता। क्लियर है? चलो, अब हल कैसे करना है? हमें इस वर्ग समीकरण को कुछ भी करके, कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, कुछ गुणा करके, कुछ भाग करके हमें इस रूप में लाना है। a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग में लाना है। क्लियर है? चलो तो हल कर लेते हैं। हल दिया गया वर्ग समीकरण ये है। ठीक है, अब देखो हमें ये सूत्र में लगेगा, इतना पता चल गया। वो कैसे पता चलेगा जी? यहाँ पास प्लस के चिन्ह को देख के, यहाँ पास जो भी चिन्ह रहेगा उसी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पास प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पास अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो तो हमें ये पता चल गया कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो अब इस वर्ग समीकरण को कुछ जोड़ के, कुछ गुणा करके, कुछ भाग करके और कुछ घटा के हमें इस रूप में लाना है। a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, चलो यहाँ पास है a का वर्ग, यहाँ पास है x का वर्ग, मतलब हमें a का वर्ग मिल गया। a का वर्ग है हमारे पास, हमें हटाना किसको है जी? 2 को। हमें हटाना किसको है? 2 को। तो सबसे पहले 2 को हटा लेते हैं। तो ये 2 हटेगा कैसे? 2 हटेगा कैसे? हम इस पूरे वर्ग समीकरण में 2 को भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 2 हट जाएगा ना। चलो भाग देते हैं। वर्ग समीकरण में 2 से भाग देने पर भाग दे के देखते हैं, ये 2/2 हो जाएगा। x का वर्ग है तो x का वर्ग, प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा? x/2, माइनस है तो माइनस। ठीक है, 4/2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2 एकम 2 से कट जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलो तो ये हो गया हमारा x का वर्ग प्लस
x बटे 2। इस 2 को यहाँ पास 2 बचे हैं, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर लेते हैं ना, तो इधर माइनस के रूप में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो गया। चलो अब हमें a का वर्ग मिल गया। अब हमें लाना क्या है 2ab। हमें a की जगह में क्या है जी, a की जगह में x है, हाँ यहाँ भी a है ना, a की जगह में क्या है x है, तो x है यहाँ पास, ठीक है। अब हमें लाना है यहाँ पास 2 और b, ठीक है। चलो तो इसमें क्या करना है जी, इसमें 2 का गुना करने पर पूरे वर्ग, इसमें 2 का गुना और 2 का भाग करेंगे, इसमें 2 का गुना और 2 का भाग कर देंगे, तो x का वर्ग प्लस 2 का गुना कर लेंगे और 2 का भाग कर देंगे, ठीक है। x का वर्ग है तो x का वर्ग, x है तो x बटे 2 है तो 2 बराबर 2। क्लियर है। यहाँ पास क्या किए जी, 2 का गुना किए और 2 का भाग किए गए। चलो अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x का वर्ग प्लस 2, x है तो x, 2 दूनी क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, 1 बटे 4 बराबर 2। यहाँ तक क्लियर है। चलो हमें मिल गया x का वर्ग मिल गया, प्लस है तो प्लस मिल गया, 2 है तो 2 मिल गया, a है तो x मिल गया, और b की जगह में क्या मिल गया जी हमें 1 बटे 4, b की जगह में क्या मिल गया 1 बटे 4। अब क्या करना है, अब हमें लाना क्या है प्लस b का वर्ग, प्लस b का वर्ग, तो b हमारा क्या मिला जी 1 बटे 4, b हमें 1 बटे 4 मिला, ठीक है। a की जगह में क्या मिला x मिला, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, a की जगह में क्या मिला है x, b की जगह में क्या मिल गया 1 बटे 4। अब हमें लाना है b का वर्ग, तो क्या करेंगे b की जगह में क्या है जी हमारे पास 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। 1 बटे 4 का वर्ग करके क्यों जोड़े हैं जी, देखो हमें b की जगह में क्या मिला है 1 बटे 4, हमें चाहिए क्या 1 बटे 4 का वर्ग, b का वर्ग चाहिए ना, ठीक है। तो b की जगह में क्या है 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 का वर्ग करके जोड़े क्यों है, क्योंकि यहाँ पास क्या है प्लस है, इसलिए जोड़ दिए। क्लियर है। चलो अब जोड़ना है तो सिर्फ यहीं पास नहीं जोड़ना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, दोनों पक्षों में। यहाँ पास लिख लेना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1 बटे 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, तभी तो हमारा समीकरण बैलेंस होगा ना, संतुलित रहेगा। चलो x का वर्ग है तो x का वर्ग, प्लस है तो प्लस 2x 1 बटे 4, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं जी 1 बटे 4 का वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो 1 प्लस 1 बटे 4 का वर्ग बराबर 2 है तो 2। अब क्या जोड़ रहे हैं जी 1 बटे 4 का वर्ग जोड़ दिए हैं हम लोग, ये जोड़ दिए हैं ना। चलो अब देखो इसको, अब इसको देखो, a का वर्ग है, यहाँ पास x का वर्ग है, प्लस है तो प्लस है, 2 है, हाँ 2 है, a की जगह में क्या है जी x है, b की जगह में क्या है 1 बटे 4, प्लस है तो प्लस, b की जगह में क्या है जी 1 बटे 4 का वर्ग है, b का वर्ग। क्लियर है। तो हमें a की जगह, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, जब a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग को a प्लस b का वर्ग लिख सकते हैं, तो इसको मैं x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग लिख सकता हूँ, पूरे का वर्ग, क्योंकि हमारे पास a की जगह में x है, b की जगह में क्या है 1 बटे 4, पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग, ठीक है। चलो बराबर है तो बराबर 2, इसको हल कर लेते हैं, प्लस 1, 4 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही हो गया, 4 का वर्ग 16, ठीक है। क्लियर। चलो आगे और हल करते हैं। ये x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग है तो x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग हो गया, बराबर है तो बराबर, इसको हल करेंगे, 16 दूनी 32, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बटे 16 हो जाएगा। चलो अब इसको हल कर लेते हैं, x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग बराबर 32 और 1 33, प्लस बटे 16 है तो 16।
अब क्या करना है जी, इस वर्ग को इधर क्या करना है, पक्षांतर करना है। इस वर्ग को इधर क्या करना है, पक्षांतर करना है। चलो पक्षांतर कर लेते हैं। जब वर्ग पक्षांतर होते हैं तो इधर आके क्या हो जाता है, वर्गमूल में हो जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, ये पूरा हो जाएगा 35/16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। क्लियर है। चलो जब वर्ग को पक्षांतर करते हैं, इस वर्ग को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाता है प्लस माइनस में वर्गमूल में हो जाता है। क्लियर है। चलो अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस, देखो 4 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 33 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये वर्गमूल में रहेगा 33, और ये 16 बाहर निकल जाएगा, 4 से बाहर निकल जाएगा ना। चलो अब क्या करना है, अब एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा जी, x प्लस 1/4 बराबर वर्गमूल 33/4 हो जाएगा। चलो अब इस हमें x का मान निकालना है ना वर्ग समीकरण में, तो इस 1/4 को इधर क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल 33/4, ये 1/4 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 1/4 माइनस में हो गया। चलो इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, x बराबर वर्गमूल 33 माइनस 1/4 मिल जाएगा। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा हल करते हैं, माइनस लेकर हल करते हैं। माइनस लेने पर क्या हो जाएगा जी, देखो x प्लस 1/4 है, तब x प्लस 1/4 बराबर है, तो बराबर माइनस लेंगे तो ये हो गया माइनस, वर्गमूल 33 है तो वर्गमूल 33/4 है तो 4। क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, हमें इसमें भी x का मान निकालना है, तो 1/4 इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 33, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1/4, हर बराबर है ना, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा या घट जाएगा। क्लियर है। ये x का दूसरा मान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट रख लेना। देखो याद रखना है, वर्ग समीकरण में वर्ग समीकरण को 3 तरीके से हल कर सकते हैं। कौन कौन से तरीका से, एक तो है गुणनखंड तरीका से, गुणनखंड तरीका से, और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, और एक है सूत्र की सहायता से, ठीक है। चलो वर्ग समीकरण को 3 तरीके से हल करते हैं, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड पढ़ चुके हैं, पूर्ण वर्ग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे क्या, सूत्र की सहायता से। याद रखना, एग्जाम में अगर दे दिया कि 2x का वर्ग प्लस x माइनस 4 को गुणनखंड विधि से हल करना है, तो दे दिया गुणनखंड विधि से हल करो करके दे दिया, तो गुणनखंड करके बनाएंगे। अगर इसको दे दिया सूत्र की सहायता से हल करो, तो सूत्र की सहायता से हल करना है। पूर्ण वर्ग से बोलेगा तो पूर्ण वर्ग से हल करेंगे। ठीक है, और अगर बोल दिया 2x का वर्ग समीकरण 2x का वर्ग प्लस x माइनस 4 बराबर 0 को हल करो, सिर्फ हल करो बोलेगा, तो आप ये तीनों में से कोई भी एक तरीका से आप लोग इस वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आता जरूर है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझो और बना के देखो। जो नहीं बनेगा वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि सर इस प्रश्नावली का इस नंबर का सवाल से नहीं बन रहा है, तो उसको मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलो अब एक और सवाल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी है। चलो इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है वर्गमूल 7
वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 को हल कीजिए, कैसे हल करना है जी? मैं पिछले क्लास में बताया हूं आप लोगों को, एक वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 वाला बताया हूं, सेम वैसे ही ये बनेगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आईएमपी है, बहुत ज्यादा, दोनों में से एक आएगा जरूर। चलो क्या है, कैसे हल करते हैं? हल मान लेते हैं, माना x बराबर वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7, ऐसा है, ठीक है। चलो अब इसी x बराबर है तो x, वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7। देखो वर्गमूल 7 की जगह में मैं क्या माना हूँ? x माना हूँ, तो इतने वर्गमूल 7 की जगह में मैं x लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक प्लस है तो प्लस, इतने के जगह में मैं क्या लिख लूंगा? x लिख लिया। चलो अब क्या करना है जी? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर, ये वर्ग करेंगे तो ये वर्ग और वर्ग कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब सभी को इधर क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, ये x इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो ये वर्ग समीकरण के रूप में आ गया हमारा सवाल, ये सवाल वर्ग समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है। अब इसको आप लोग चाहो तो सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, या गुणनखंड, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से। क्योंकि हम लोग पूर्ण वर्ग पढ़ रहे हैं इसलिए पूर्ण वर्ग की विधि से सहायता से हल कर लेते हैं ना। चलो यहाँ पास देखो, यहाँ पास a है, यहाँ पास x है, वर्ग है, हाँ यहाँ पास भी वर्ग है ना। अब पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं बताया हूं, इसके पहले जो चिन्ह रहेगा बीच पद के पहले जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। तो यहाँ पास क्या है? माइनस है, माइनस है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा जी? a माइनस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमें इस वर्ग समीकरण में कुछ भी करके इस रूप में लाना है। चलो कैसे लाएंगे जी? देखेंगे, यहाँ पास x है, यहाँ पास a है, यहाँ पास 2 है, घात 2 है ना, यहाँ पर इसमें भी घात 2 है, हाँ। तो हमें a बराबर क्या मिल गया? x मिल गया। अब हम माइनस है तो माइनस है। अब देखो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास सिर्फ a है, x की जगह में क्या है? a की जगह में क्या है? x है, ठीक है, तो x है। तो हमें 2 लाना है और b लाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है जी? 2 का गुना करने पर, इसमें 2 का गुना और 2 का भाग करने पर, इसमें 2 का गुना करेंगे और 2 का क्या करेंगे जी? भाग करेंगे। चलो भाग कर लेते हैं, 2 का गुना करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो x का वर्ग माइनस 2 का गुना कर लिए और 2 का भाग कर लिए, x है तो x बराबर, इस 7 को इधर क्या कर लिए? पक्षांतर कर लिए। चल अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2x, इसको 1/2 लिख सकता हूँ भाई, इसको अलग किया हूँ सिंपल से, बराबर 7 है तो 7। अब देखो x का वर्ग, यहाँ a का वर्ग, माइनस है, हाँ माइनस है, 2 है, x है, यहाँ पास a है, b यहाँ पास 1/2 है, यहाँ पास क्या है? b है, मतलब b की जगह में हमें क्या मिल गया जी? 1/2, b की जगह में क्या मिल गया? 1/2। अब हमें लाना क्या है? प्लस b का वर्ग, प्लस b का वर्ग, प्लस b का वर्ग कैसे लाएंगे जी? हमें b बराबर तो मिल गए हैं 1/2, तो दोनों पक्षों में 1/2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो b का वर्ग मिल जाएगा। चलो दोनों पक्षों में 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, चलो जोड़ लेते हैं। x का वर्ग है तो x का वर्ग, माइनस है तो माइनस,
2x 1/2 प्लस कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं जी? 1/2 का वर्ग जोड़ रहे हैं, ये जोड़ लिए बराबर 7 है तो 7, इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 1/2 का वर्ग जोड़ लिए। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। और चलो यहाँ पास देखो, x का वर्ग माइनस 2x 1/2 प्लस 1/2 का वर्ग, a का वर्ग प्लस माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसका फॉर्मूला है जी a माइनस b का वर्ग। तो इसके जगह में मैं x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ। a की जगह में x है, माइनस है तो माइनस, b की जगह में क्या है जी? 1/2 बराबर, इसको हल कर लो, 7 प्लस 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। चलो x माइनस 1/2 बराबर 7 चौक 28, प्लस है तो प्लस 1/4, 1 का 4। इसको हल कर लो, ये वर्ग है तो वर्ग, x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 28 और 1 हो जाएगा 29/4। अब इस वर्ग को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, इस वर्ग को इधर क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? x माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 29/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 29/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। अब एक बार क्या लेंगे? प्लस लेने पर प्लस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर वर्गमूल 29/2। अब इसको हल कर लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा? वर्गमूल 29/2, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2। तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी? वर्गमूल 29 प्लस 1/2 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। अब वैसे ही एक बार क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। माइनस लेने पर, प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं जी? क्योंकि यहाँ पास देखो वर्ग पक्षांतर किए हैं तो किसमें आया है? प्लस और माइनस में। तो पहले प्लस लेके हल करेंगे और सेकंड माइनस लेके हल करेंगे। तो एक बार प्लस ले लिए तो एक से कमान मिल गया, और दूसरे बार माइनस लेंगे तो भी एक से कमान मिल जाएगा। वर्ग समीकरण में हमेशा 2 मान मिलता है ना। चलो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, इसमें माइनस ले रहे हैं, माइनस लेने पर, तो माइनस में क्या है जी? बराबर माइनस वर्गमूल 29/2। अब इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 29/2। ये माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 29 प्लस 1 पूरे का बटा 2। ये हो गया दूसरा मान हमारा। क्लियर है? बहुत ही आसान है वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर ये 2 सवाल बताया हूँ इस वीडियो में, दोनों सवाल में से कुछ भी आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।